भारत और फ्रांस के बीच में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। दरअसल फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 में जब भारत और फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान को लेकर डील हुई, तब फ्रांस की दसॉ एविएशन ने भारत में एक बिचौलिए को 1.1 मिलियन यूरो दिए थे। ने खाऊंगा ने खाने दूंगा की दुहाई देने वाली मोदी सरकार में अब कमीशन खोरी और बिचौलियों की मौजूदगी सामने आ गई है। यह हम नहीं कह रहे, ये फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। अब साफ है कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के सबसे बड़े रक्षा सौदे में सरकारी खजाने को नुकसान, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़, क्रोनी कैपिटलिज्म की संस्कृति, कमीशन खोरी और बिचौलियों की मौजूदगी की एक चमत्कारी गाथा अब देश के सामने है। रक्षा खरीद प्रक्रिया की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल पूछा है कि 60,000 करोड़ रुपए की राफेल डील में 1.1 मिलियन यूरो के गिफ्ट किसे दिए गए। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, इस पूरे लेन देन को गिफ्ट टू क्लाइंट्स की संज्ञा दी गई। अगर ये मॉडल बनाने के पैसे थे तो इसे गिफ्ट टू क्लाइंट्स क्यों कहा गया। उन्होंने कहा 60,000 करोड़ रुपए के राफेल रक्षा सौदे से जुड़े मामले में सच्चाई सामने आ गई है। ये हम नहीं, फ्रांस की एक एजेंसी ने खुलासा किया। फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी, जिसे एएफए कहते हैं, उसने जब डसॉल्ट कंपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है रफेल, उसका ऑडिट किया तो उसमें पाया कि 23 सितंबर 2016 के चंद महीनों के या दिनों के अंदर रफेल ने 1.1 मिलियन यूरो एक मिडिलमैन को दिए थे। 1.1 मिलियन यूरो एक मिडिलमैन को दिए, और ये सारा एक्सपेंडिचर जो है इसे गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स की संज्ञा दी। एक्सपेंडिचर के खाते में लिखा है कंपनी के, और इसे गिफ्ट टू क्लाइंट की संज्ञा दे डाली। 30 मार्च 2017 को रफेल कंपनी ने एक एक्सप्लेनेशन दी और कहा कि यह पैसा रफेल एयरक्राफ्ट के मॉडल बनाने के लिए दिया था। फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एंटी करप्शन एजेंसी ने डसॉल्ट से 3 सवाल पूछे। भैया, आपने अपनी ही कंपनी के, आप तो खुद जहाज बनाते हो, उसका मॉडल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 20,000 यूरो पर मॉडल के, हिंदुस्तान की कंपनी को देने की क्या जरूरत थी, जब आप पूरा जहाज ही खुद बना सकते हो। दूसरा, अगर ये मॉडल बनाने के पैसे थे तो आपने इसे गिफ्ट टू क्लाइंट क्यों लिखा हुआ है अपनी बैलेंस शीट में? ये गिफ्ट कैसे हुई? और तीसरा, वो मॉडल हैं कहां? क्या वो कभी बनाए गए, कहीं दिखाए गए? ना वो दिखा पाए, ना बनाने का कोई सबूत दे पाए। और साथियों, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये एक हिडन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिस्सा था, ऐसा उन्होंने साफ तौर से अपनी रिपोर्ट में लिखा। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले को लेकर सुरजेवाला ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। उन्होंने कहा, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से 5,213 नक्सली घटनाएं हो चुकी हैं और 1,416 पैरामिलिट्री के जवान शहीद हो चुके हैं। सुरजेवाला ने कहा, जब हमारे जवान नक्सलियों से लोहा ले रहे थे तो हमारे गृह मंत्री तमिलनाडु में एक एक्ट्रेस के साथ रोड शो कर रहे थे। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हमले के 24 घंटे बाद तक गृह मंत्री जलसे करते रहे। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बने रहने का अधिकार है। ये ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखरेख में चल रहा है, जो मौके पे मौजूद हैं, फॉर्मर सीआरपीएफ चीफ, आपको भी पता है।
डायरेक्ट हॉटलाइन पर उनके होम मिनिस्टर होता है। नक्सलवाद से निपटना होम मिनिस्टर की डायरेक्ट जिम्मेवारी है। केंद्रीय सशस्त्र बल वहां पर हैं। होम मिनिस्टर के और भारत सरकार के सिक्योरिटी एडवाइजर पूर्व सीआरपीएफ चीफ मौके पर मौजूद हैं। 11:30 बजे यह वाकया हो जाता है, यह इंसिडेंट हो जाता है। हमारे सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं, नक्सलवादियों का सफाया करने के लिए लड़ते हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, उनकी वीरगति को जितना नमन किया जाए, उतना कम है। वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, पर उनका मुखिया 1000 लाइट असेंबली में एक सिने तारिका के साथ रोड शो कर रहा होता है, उसे समय नहीं है। उसके बाद एक और जलसा करता है तमिलनाडु में, फिर केरल जाता है, फिर केरल 2 जलसे करता है, फिर असम जाता है, फिर असम में एक जलसा करता है, उसके बाद वापस आते हैं। कोई और गृह मंत्री होता ना तो आप लोग उसका इस्तीफा मांग लेते अब तक, और हो जाता। एक गृह मंत्री ने, जो मौके पे मौजूद थे बंबई हमलों के वक्त, केवल एक बार उन्होंने केवल कपड़े बदल लिए थे, कुछ खास बात नहीं। कई बार कपड़े मैले हो जाते हैं, आदमी बदल लेता है। केवल इस बात पर इस देश के पत्रकारों ने उनका इस्तीफा मांग लिया था। एक गृह मंत्री यह है जो 24 घंटे तक जलसे करता रहा, पर उससे सवाल नहीं पूछा किसी ने। क्या यह इस देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी होनी चाहिए? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या देश का गृह मंत्री इतना विमुख और निर्दयी हो सकता है कि हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होकर उनकी लाश वहां पड़ी है और वो वोट मांग रहा है, वो वापस नहीं आएगा, वो सिने तारिकाओं के साथ शो करेगा, रोड शोज करेगा? क्या यह देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है? क्या ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पर बने रहने का अधिकार है? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।